जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, क्योंकि राहु और मंगल जो देखिए एक विस्फोटक प्लैनेट माने जाते हैं। इनका दोनों का किसी भी भाव पर विशेष प्रभाव, वो भी सकारात्मकता से अगर प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए कि जीवन में बल्ले बल्ले होना से कोई नहीं रोक सकता। इस समय कुछ ऐसा ही प्रभाव आपके साथ इन ग्रहों का प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु की अवस्था परिवर्तन के कारण इस भाव का बल बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। और जब भी किसी भाव का बल बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए कि जीवन में उस भाव से संबंधित आपके वारे न्यारे होने प्रारंभ हो जाते हैं। विशेषता चर्चा कर रहे हैं इस समय हम आपके सुख भाव की, क्योंकि देखिए राहु की पंचम दृष्टि इस भाव पर आ रही है और मंगल की अष्टम दृष्टि। राहु और मंगल का मिला जुला शुरू मोस्टली क्या होता है, राहु को हम नकारात्मकता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं किसी भी सिक्के का एक ही पहलू नहीं होता, दो पहलू होते हैं उस सिक्के के। क्योंकि राहु जहाँ नकारात्मकता है, वहीं सकारात्मकता विस्तार और दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं और जीवन में हजारों गुना वृद्धि देने की क्षमता रखते हैं। मंगल, जिन्हें क्रोध अहंकार माना जाता है, वही मंगल हमेशा देखिए क्रोध ही अहंकार ही नहीं देते हैं, बल्कि आपके जीवन में बुलंदी के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। जहां इन्हें अनियंत्रित ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना जाता है, वहीं अगर ये नियंत्रित हो जाए, तो फिर समझ लीजिए चीज़ें आपके लिए सकल परिप्रेक्ष्य में आनी प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि देखिए मोस्टली जब भी किसी भी ग्रह को अगर सकारात्मकता प्राप्त हो जाए, तो वह फिर अपनी जो ऊंचाई है, जो उसकी कारकत्व है, उनमें आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखता है। एक ऐसा ही पल आपके जीवन में निर्मित हुआ है। ये पल देखिए, वैसे तो आपके मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे, क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं पंचम भाव में। और वक्र ग्रह का स्वभाव क्या है, एक भाव आगे एक भाव पीछे। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं है, गुरु धन भी है, गुरु आध्यात्मिकता भी है। गुरु ज्ञान कौन सा है? सूक्ष्म ज्ञान। ऐसा ज्ञान कि अगर जिसकी प्राप्ति किसी भी व्यक्ति को हो जाए, तो फिर समझ लीजिए जिस फील्ड में वो है, वहाँ पर सर्वोच्च शिखर तक वो पहुँच जाता है, क्योंकि उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है। तो ऐसी ही कुछ स्थितियों का निर्माण आपके ये तीन ग्रह मिलकर करने जा रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, राहु को अगर गुरु का साथ मिल जाए, तो राहु देखिए मोस्टली क्या होता है कि एक ऐसी ऊर्जा है राहु, जो बहुत तीव्र तो कार्य करती ही है, लेकिन निगेटिविटी से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। लेकिन अगर इसको कहीं से गुरु का सानिध्य मिल जाए, साथ मिल जाए, तो गुरु इस ऊर्जा को बिल्कुल सही दिशा में लेकर आ जाते हैं। और देखिए राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर अगर किसी को कहा जाता है, तो वह गुरुदेव ही महाराज ही हैं। वहीं मंगल, मंगल देखिए वैसे तो अगर इनके निगेटिव रूप को देखें, तो ये बहुत ज़्यादा उद्दंड है, हठी है। आत्मविश्वास जो होता है उसे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं, अहंकार भी दे देते हैं। तो ये जो समस्याएं होती हैं, ये आजकल टकराव का कारण बनती हैं, और इसीलिए मंगल को हम हमेशा टकराव मानते हैं। लेकिन अगर उसी टकराव में सकारात्मकता आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, तो फिर कहना ही क्या। वही जो आपकी अति ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को एक रूप प्राप्त हो जाता है, वो भी रूप ऐसा जो आपको और आपसे जुड़े लोगों को हमेशा सुखद स्थितियों में लेकर आता है। याद कीजिए वो समय जब गुरु इस भाव में थे, और इसी तरीके से राहु मंगल यहाँ पर अपना प्रभाव दे रहे थे। एक ऐसा छड़ाया कि आप ऐसा लगा कि चक्रव्यूह में चारों ओर से घिर चुके हैं, आपको निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। लेकिन सहसा अचानक आपके सामने वो मार्ग भी खुला, और मार्ग जब खुला, जब स्थितियों को आपने नियंत्रण में लिया, तब आपको लगा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि स्थितियाँ जितनी ज़्यादा अब बेहतर हैं, उतनी तब नहीं थी। तो मतलब देखिए, ये जो समय समय पर आपके लिए चक्रव्यूह रच जाता है, और उस संघर्ष से जब आप निकलते हैं, क्योंकि देखिए मीन राशि के जातक होने के कारण अगर कहें, तो आप बहुत ही समझदार व्यक्ति माने जाते हैं।
क्योंकि गुरु का प्रभाव होता है आपके व्यक्तित्व पर। लेकिन थोड़ा-सा आलस्य की वजह से मीन राशि के लोग जो हैं, गुरु के इन प्रभावों से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि मीन राशि का स्वभाव यही होता है कि उनमें आलस्य और उन्माद बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली अगर ये व्यक्ति अगर 6 बजे उठने का प्रयास करेंगे तो कभी भी 6 बजे नहीं उठेंगे। 7-8 बजे उठना इनकी आदत बन जाती है। तो देखिए एक ऐसे समय का निर्माण होने जा रहा है जो आपके जीवन में अब सुखों की अनुभूति बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से आपको कराता हुआ दिखाई देगा। तो इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर जाने का मतलब ये है कि आपके प्रयास बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आने वाली हैं। और वहीं राहु की दृष्टि का मतलब कि आपकी सोच जो है परिवार को विस्तार, यानी कि परिवार की सुख सुविधाओं को विस्तार, कि किस तरीके से अपने मकान को बड़ा किया जाए, या मकान एक है तो एक के दो किए जाए, गाड़ी छोटी है तो बड़ी कैसे की जाए, और अगर एक है दो जन जाने वाले हैं तो एक के बजाय दो गाड़ियाँ किस तरीके से आपको प्रोवाइड हो सके, या अभी भविष्य में मेरे सामने इतने बड़े बड़े खर्चे आने वाले हैं, इनको मैं किस तरीके से मैनेज करूँगा, उसके लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपकी सोच कुछ इस तरीके से इस समय पर क्रियान्वित होती हुई दिखाई देगी। तो ये एक चीज़ तरीके से अगर कहें तो काफ़ी चिंता का विषय भी है, और व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इन्हीं कारणों से भी उत्पन्न होती हैं कि वो उन कार्यों को नहीं कर पाता है जो कार्य उसकी मूलभूत आवश्यकता होते हैं। लेकिन गुरु के वक्री होते ही गुरु का प्रभाव यहाँ पर आ जाना, यानी ये सारी सोच तो यथावत बनी रहेंगी। क्योंकि देखिए जब भी किसी भाव का सकारात्मकता में परिवर्तन होता है तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ से संबंधित आप सोचना बंद कर देते हैं, समझना बंद कर देते हैं, बल्कि सोच आपकी यथावत रहती है, बल्कि उन सोच को निदान प्राप्त हो जाता है। यानी कि अब आपको मार्ग मिल जाएगा किस तरीके से आप परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ा सकें, परिवार में किस तरीके से आप लोगों की हर इच्छाओं की पूर्ति कर सके, परिवार में कैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर उभर सके। और देखिए परिवार में जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसका ही मान सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने वाला, आपकी तरक्की को बढ़ाने वाला, आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाला, क्योंकि जब आप परिवार में सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं तो चर्चा में भी आप ही सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यह समय काल जो रहेगा वो आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं इस समय पर चर्चा करूं राहु की, तो राहु देखिए दूरदर्शिता के साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको लेकर जाने का कार्य करते हैं। मोस्टली इस समय पर आपकी जो सोच होगी वो थोड़ा सा लोगों से हटकर होने वाली है, लेकिन क्या है लाभ भी आपको इन्हीं जगहों से निकल कर आने वाला है। क्योंकि सुख सुख व्यक्ति को उन चीज़ों में प्राप्त होता है जब उसके मन की पूरी होने लगती है। यानी कि काफ़ी लंबे से समय से प्रयास कर रहे थे घर को रेनोवेट कराने के लिए, हो नहीं पा रहा था, अब हो गया तो समझ लीजिए कि आपको प्रसन्नता मिल गई। इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे, काफ़ी लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे, अब कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। मोस्टली इस समय पर अगर राहु कहें तो आपके राहु के द्वारा जो व्यय उत्पन्न होंगे वो आपके इस समय निवेश से ज़रूर जुड़ेंगे। क्योंकि राहु और मंगल का, राहु व्यय भाव से और मंगल भाग्य भाव से बैठकर सुख भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण से आपके सुख भाव की प्रबलता इस समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएगी। जिसे कह सकते हैं एक बड़ा विस्फोट होगा, धमाका होगा एक, जो आपके इस घर के
प्रबलता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मोस्टली देखिए इसी से लिए मैं आपसे सदैव कहती हूँ, जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण होता रहेगा। समय आपके लिए करवट बदल रहा है और ये करवट आपके लिए बहुत अच्छी दिशा में लेने जा रहा है, जिसके लिए कि आपको कहा जा सकता है कि आप बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी बनने जा रहे हैं। एक और चीज़ आपके लिए अच्छी होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि इस समय पर आपके देखिए सूर्य भी राशि परिवर्तन करते हुए देखे जाएंगे इसी दौरान, जिसकी वजह से सूर्य राशि परिवर्तन करके जब आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो भाग्य आपका बहुत बुलंद हो जाएगा। राजा और सेनापति जब युद्ध में सामने होते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, समझ लीजिए कि सब आपके अनुकूल हो जाती हैं। तो आपके जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही समझ लीजिए ज़बरदस्त रूप से उछाल आने जा रहा है आपके जीवन में। तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे, आपके पास धन आगमन के सोर्स भी खुल जाएंगे। और जो ये धन आगमन के सोर्स खुलते चले जाएंगे, ये आपके जीवन को एक दिशा ऐसी प्रदान करेंगे कि जो आपके आसपास के लोग आपके लिए तरह तरह के जाले वाले बुन रहे हैं, क्योंकि चक्रव्यूह तो रचा जाता है और विशेषतः उन्हीं लोगों के लिए रचा जाता है जो योग्य होते हैं, क्योंकि मोस्टली समझदार व्यक्ति अपना कंप्यूटर उसी को बनाता है जिसे वो समझता है कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है और मैं इससे लड़ने में काफ़ी आनंद का अनुभव करूँगा। यानी टक्कर जहाँ पर बराबरी की होती है, और आपकी टक्कर इस समय पर बहुत ही काबिल व्यक्ति से होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी भी क्षमता में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए जो बदलती हुई दिखाई देंगी, आपके लिए हर्ष का विषय है, लेकिन देखिए थोड़ा सा चुनौतियों से तो प्रारंभ होगा, क्योंकि यहाँ राहु और मंगल का विशेष प्रभाव है। जो ये चुनौतियों से प्रारंभ होगा, इन्हीं चुनौतियों से निपट कर आप बहुत आगे तक अपने आप को ले जाने में सक्षम होने वाले हैं। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही हैं और बहुत ही आपके लिए विशेष स्थिति का निर्माण होने जा रहा है। इस विशेष स्थिति के आधार पर अगर हम कहें, आपके लिए चीज़ें एक नए प्रारूप में खिलकर आने वाली हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में गुरु के उपाय करते रहना है आपको। देखिए बड़ों का सम्मान करना है, गुरुजनों का सम्मान करना है, बृहस्पतिवार का व्रत करना है, हल्दी का